Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture, we have started Kingdom Plantae, our new chapter, our new kingdom of 5 kingdom classification of R.H. Whitaker, in which we have started algae. We have seen classification of Plantae kingdom, in which we have seen seeded plants and non-seeded plants. उनमें से अलगी नॉन सीडेड प्लांट्स में आते हैं, थाइलोफाइटा में आते हैं, क्योंकि देयर बॉडी इज थैलस. कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे अलगी के. क्या है, बॉडी कैसी होती है, थैलस, समथिंग समव्हाट लाइक दिस. बॉडी कैसी होती है, थैलस. इसमें क्या है, क्यों होती है थैलस, क्योंकि देयर इज नो ट्रू leaves, stems, roots or any other parts of the plant body. प्लांट लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, वही एक पूरी बॉडी है, नोन एज थैलस. ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज थैलोफाइट्स. देन हैबिटेट हमने देखी थी कि मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, मॉइस्ट वुड्स पे भी रह सकते हैं, सॉइल्स पे भी रह सकते हैं. ये सारे हैबिटेट्स हमने देखे थे. दे कैन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सम algae कैन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अदर फंगाइज और एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर. ये भी हमने देखा था. लाइकेन भी हमें पता है, माइकोबायन, फाइकोबायन, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. स्लॉथ बियर्स एनिमल्स के साथ भी ये क्या है, एसोसिएशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी देयर साइजेस. दे आर वेरिएबल इन साइजेस. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर अलगीज भी हमें देखने मिल जाएंगे. तो हम देखते हैं अब वेरिएबल साइजेस. सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मतलब क्या, माइक्रोस्कोपिक मतलब वी कैन नॉट सी इट विथ नेकेड आई, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी द स्ट्रक्चर. ओके, देन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी अलगीज होते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, फ्लैजेलेटेड स्मॉल सर्कुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेलेटेड. दिस इज क्लैमिडोमोनास. कैसे है ये, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये क्या है, अलगीज है, क्लैमिडोमोनास. ठीक है, देन सेकेंड, सम कैन फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ अलगी. ओके, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स. इसका कॉमन एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स. यहाँ पे देखते हैं वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर. ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है. कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर कॉलोनीज में ये होते हैं. Okay, and there are some smaller colonies also inside the parent colonies known as daughter colonies. Somewhat like that. These are daughter colonies. ठीक है, अब ये जो लार्जर कॉलोनी है, नोन एज पेरेंट कॉलोनी, एंड दीज आर ब्लैक वन, डॉटर कॉलोनीज. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये वॉल्वॉक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कैसे होते हैं, ये सिंगल वॉल्वॉक्स नहीं मिलेगा आपको. दे कैसे ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन कॉलोनीज. ठीक है,
कॉलोनीज में कैसे, जब ये जो ब्लू वॉल्वॉक्स है, ठीक है, ये क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जब ये मैच्योर हो जाएंगे देन दिस पैरेंट कॉलोनी गेट बर्स्ट, ठीक है। जब ये स्मॉल वॉल्वॉक्स क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ये लार्जर पैरेंट कॉलोनी बर्स्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और ये सारे स्ट्रक्चर बाहर आ जाएंगे और ये जो डॉटर कॉलोनीज है फिर से एक पैरेंट कॉलोनी की तरह एक्ट करने लगेगी। इस तरीके से इनका क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से ये कॉलोनीज में रहते हैं जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते। जब ये मैच्योर हो जाएंगे ये पेरेंट कॉलोनी रप्चर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी एंड देन दिस डॉटर कॉलोनीज विल एक्ट एज अ पेरेंट कॉलोनी। लाइक दिस, these are volvox present in colonies. Okay, then third one, filamentous algae. filamentous algae, इसके एग्जाम्पल है उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। एग्जाम्पल है उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। नाम से ही पता चल रहा है कि फिलामेंटस है, मतलब इनकी बॉडी कैसे होगी, फिलामेंट्स की बनी होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी होगी। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। देन नेक्स्ट साइज है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, मैसिव प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल कैल्प्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैसिव प्लांट लाइक मतलब जो लार्जर प्लांट्स होते हैं जो कुछ फीट्स तक बड़े होते हैं, उस वैसे भी अलगीज देखने मिलेंगे। उनका एग्जाम्पल है कैल्प्स। स्पेसिफिकली दिस हैपन्स स्पेसिफिकली इन मरीन वाटर। ये जो कैल्प्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, सी बॉटम में मिलते हैं। ये है कैल्प्स, वो कुछ 100 फीट्स तक बड़े हो सकते हैं, प्लांट बॉडी जैसे होते हैं। मतलब इनका साइज वेरिएशन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से जाके मैसिव प्लांट्स के स्ट्रक्चर तक इतना ज़्यादा वैरी करता है, ठीक है। क्या है, कॉलोनियल फॉर्म्स में भी मिलेगा, फिलामेंटस में भी मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन किस पे आएंगे, एग्जाम्पल्स पे आएंगे। क्लैमिडोमोनाक्स यूनिसेलुलर, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा फिलामेंटस अलगी है। कैल्प्स क्या है, अलगी है लेकिन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ओके, अब ये हो गया वेरिएशंस इन साइज। अब हम देखते हैं इनके वेरिएशंस इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेट मी रफ दिस। They shows all three types of reproduction: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction also. ठीक है, let's see reproduction. Reproduction in algae. ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। कैसे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, बाय थैलस, मतलब पूरी की पूरी बॉडी कैसी है, थैलस लाइक है, ठीक है। तो अगर थैलस में, एक थैलस में कट आ गया, फिशन आ गया, तो बोथ कैन ग्रो एज डिफरेंट बॉडीज। गेटिंग माई पॉइंट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थैलस से होगा, बाय फिशन और एनी अदर प्रोसेसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डायग्राम निकाल देती हूँ मैं एक बार फिर से।
टू गेट यू कैन अंडरस्टैंड देन। ठीक है, तो क्या होगा, 2 थैलस बन जाएंगे। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे बाय फिशन। ठीक है, अगर थैलस में अगर कट आ गया तो 2 डॉटर जो है ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे, डॉटर अलगीज तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स, कॉमनली या फिर मोस्टली कौन से स्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स। Why zoospores? These are motile. Why motile? Because they have flagellated. अब मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू कैन मैसेज, ठीक है, कोई भी डाउट्स हो यू कैन मैसेज आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कॉमनली जूस्पोर्स फॉर्म होंगे और उससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब ये जूस्पोर्स क्यों है, क्यों इनको जूस्पोर बोला गया, जू, ठीक है, बिकॉज दीज आर मोटाइल, मूवेबल, दैट्स वाई स्पोर्स नोन एज जूस्पोर्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ स्पोर दे हैव फ्लैजेल्लास, ठीक है, बाय फ्लैजेल्ला या सिंगल फ्लैजेल्ला। ठीक है, ये स्पोर कैसे है, मोटाइल है, क्योंकि उनके फ्लास फ्लैजेल्ला है, मूवमेंट के लिए फ्लैजेल्ला है। तो कॉमनली जूस्पोर से ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। देन थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट हैपन्स, ठीक है, 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो गैमेट्स है डिपेंड ऑन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियरली, डिपेंड ऑन द साइजेस ऑफ गैमेट्स। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, साइजेस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमेट्स फ्यूजेस, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये हमें पता है। डिपेंड ऑन साइजेस ऑफ गैमेट्स, फर्स्ट टाइप, ओके यहाँ पे फर्स्ट टाइप आइसोगैमस, आइसोगैमस, ठीक है, आइसो मीन्स सिमिलर, गैमस मीन्स गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल हैव सिमिलर साइजेस एंड शेप। ठीक है, ये क्या होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, एग्जैक्ट सिमिलर। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। इसमें भी 2 टाइप्स आएंगे। ठीक है, आइसोगैमस सिमिलर गैमेट्स होंगे साइज एंड शेप में, इसके 2 टाइप्स होंगे, मोटाइल गैमेट्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, मोटाइल गैमेट्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब अगर इनको फ्लैजेला है तो ये कैसे होंगे, मोटाइल गैमेट, मोटाइल गैमेट इफ दे डोंट हैव फ्लैजेलस, इफ फ्लैजेलस। ठीक है, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट सिमिलर साइजेस के हैं, शेप के हैं, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर लुकिंग है, लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, मोटाइल गैमेट्स एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोटाइल गैमेट कब होंगे, अगर उनको फ्लैजेल्ला रहा तो ही मोटाइल रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, नॉन मोटाइल कैसे होंगे, नॉन मोटाइल if they don't have flagella। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइसोगैमस क्या है, एक तो दोनों को फ्लैजेला होगा या तो दोनों को फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, एक तो दोनों भी मोटाइल होंगे या दोनों भी नॉन मोटाइल होंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास।
ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? एनिसोगैमस। एनिसोगैमस, एनिसोगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एनिसोगैमस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एनिसो मीन्स डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उनके साइजेस क्या होंगे? डिफर करेंगे। मतलब मेल गैमेट छोटा होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होगा, या फिर मेल गैमेट बड़ा होगा, फीमेल गैमेट छोटा होगा। देन दैट मीन्स मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट आर varies in sizes। ओके, ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल क्या है? सम क्लैमिडोमोनास, सम क्लैमिडोमोनास शोज एनिसोगैमस। मतलब क्लैमिडोमोनास के जो क्या गैमेट्स है वो वैरी करते हैं। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनिसोगैमस भी हो सकते हैं इन सम क्लैमिडोमोनास। Okay, then third type, let me write here. Okay, third type of fertilization or gametes, third type of gamete, oogamous, oogamous, in which what happens exactly? In which female gamete, female gamete, it larger, larger female gamete, and male gamete is smaller, something somewhat like that। गैमेट मतलब इनके साइजेस, शेप्स बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होगा और मेल गैमेट बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इसके एग्जांपल है उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। oogamous कौन शो करेगा? उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा शो करेंगे। फीमेल गैमेट लार्जर होगा एंड मेल गैमेट स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये हो गए रिप्रोडक्शन के टाइप, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थैलस से होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स से होगा मेनली, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होंगे उनकी साइजेस वैरी करेगी, और उनकी साइजेस वैरी करेगी इसीलिए 3 टाइप्स के गैमेट्स होंगे, आइसोगैमस होंगे, एनिसोगैमस होंगे एंड oogamous होंगे। ठीक है, देन सम algae are useful to human beings, some algae are useful to human beings। तो कुछ यूजेस देखने हैं हमें अलगी के। यूजेस ऑफ अलगी। ओके, यूजेस ऑफ अलगीज ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है और इन्वायरमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इट फिक्सेस, अलगीज फिक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बस इतना ही नहीं। ठीक है, हमें पता है फोटोसिंथेटिक है, ये फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर इनऑर्गेनिक कार्बन को, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाफ ऑफ द अर्थ। मतलब अलगी का पॉपुलेशन इतना है, ये क्या करता है?
और फोटोसिंथेटिक है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन या फिर इनऑर्गेनिक कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, जो जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर करते हैं ये टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कार्बन को कैप्चर करेंगे, इनऑर्गेनिक कार्बन को कार्बन यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का रूल ही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही कहती है, कोई भी प्लांट हो, कोई भी फोटोसिंथेटिक एनिमल हो, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, तो क्या है, हाफ ऑफ द अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कौन करता है, अलगी करता है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, इट increases dissolved oxygen in its immediate atmosphere। मीन्स व्हाट, जैसे मैंने अभी कहा, ये कैप्चर करते हैं, यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल कार्बन को एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज अ पॉपुलेशन इज लार्जर, दे डू फोटोसिंथेसिस इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, तो क्या है, जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे, फिक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे भी उनका हैबिटेट है। अगर वो एक्वाटिक है तो पानी का जो है ऑक्सीजन लेवल वो इंक्रीज कर देंगे, अगर वो सॉइल पे सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट दो टॉपिक है। देन इट इज लार्जर प्राइमरी प्रोड्यूसर in its aquatic nature। What it means? अगर ये एक्वेटिक इनकी हैबिटेट है, लाइक मरीन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये सी वाटर में है, ठीक है, मरीन वाटर में है अलगी, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होंगे, अलगीज होंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है उनसे जो फूड साइकिल स्टार्ट होती है वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो एक्वेटिक मतलब मरीन वाटर में जो अलगीज प्रेजेंट होते हैं वो मरीन वाटर का पूरा प्राइमरी प्रोड्यूसर, पूरा का पूरा मरीन वाटर का प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं फॉर फूड ऑन अलगी। जैसे कि लैंड पे घास है, ठीक है, कोई भी घास है वो क्या हो गई, प्राइमरी प्रोड्यूसर। और वहाँ के जो आसपास के बकरी, गाय, अदर एनिमल्स जो घास पे डिपेंड करते हैं, तो ये क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये हो गए सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स या फिर सेकेंडरी फीडर्स। ठीक है, तो यही होता है कहाँ पे, मरीन वाटर में। सम मरीन ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन algae as they are primary producers of marine water। ठीक है, then next use, some are edible, is used for as a food। edible मतलब used as a food, mainly marine algae amongst the marine algae। कुछ मराइन algae जो होते हैं
वो क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं, ठीक है। तो कुछ मराइन अलगीज क्या है, ईडिबल है, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, लैमिनेरिया, पोर्फिरा, सरगैसम, इसके एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, पोर्फिरा, सरगैसम। ये क्या है, मराइन अलगीज है जो क्या है, एज अ फूड भी यूज किए जाते हैं, एज दे आर हाईली न्यूट्रिटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूज, हाइड्रोकोलोइड्स, मोस्ट ऑफ अलगीज, ठीक है। सम अलगीज are act as major hydrocolloids. Okay. Some algae act as a major hydrocolloids. What is a hydrocolloid? Let's see here. हाइड्रोकोलॉइड मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आपने जेली देखा होगा, जेली चॉकलेट्स देखे होंगे, वो क्या है, जेली देखा होगा, जेली चॉकलेट्स देखे होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं उनका नेचर, ना वो वाटरी होते हैं ना ही सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स। तो जनरली ये क्या होते हैं, जेली फॉर्म में होते हैं, तो कुछ वाटर हाइड्रोकोलॉइड्स लाइक अल्जीन, ब्राउन अलगी, एग्जाम्पल अल्जीन, ब्राउन अलगी, अगार कमर्शियली यूज किया जाता है, ठीक है। ये अलगी नहीं है, ठीक है। अगार क्या है, एक मटेरियल है जो अलगी से बनता है, जैसे कि जेलिडियम, ये अलगी है, ठीक है। कमर्शियली यूज किया जाता है एज अ हाइड्रोकोलॉइड, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जो दो अलगीज हैं ये यूज़ किया जाते हैं अगार फॉर्मेशन के लिए, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये अगार किसके लिए यूज होता है, टू फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जो हम जेलीज एंड आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, अगार से बनते हैं। अगार किससे बनता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। Some algae are used as a protein-rich supplements in space dwellers, ठीक है, like क्लोरेला, ठीक है। तो इतने यूजेस बस हो गए हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाफ ऑफ द अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कौन करते हैं, अलगीज करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं उनके नेचर में, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं मराइन वाटर में। सम आर एडिबल्स लाइक लैमिनारिया, पोर्फिरा, सरगैसम, ठीक है। सम अलगीज आर हाइड्रोकोलॉइड्स, जो क्या है, वाटर होल्ड करके रखते हैं, लाइक जेलीज, एग्जाम्पल अल्जीन, ब्राउन अलगी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, यूज्ड इन अगार फॉर्मेशन विच इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलगीज के कुछ क्लासेस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।